सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि वो तथ्य क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं देव भी नहीं हूँ, ना ही मैं एक इंसान हूँ। मैं ही वो जागृत हूँ जिसने दुनिया के सत्य को देखा है। गौतम बुद्ध ने अपने दिमाग का इस तरह से सूक्ष्म विश्लेषण किया कि वह अपने शरीर के सभी एटम्स को मतलब परमाणुओं को गिनने में सक्षम थे। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कुछ भी ठोस नहीं है, जिसका आधुनिक अर्थ ये है कि सब कुछ एटम से मिलकर बना है और इन एटम्स को बार बार तोड़कर सुधारा जा सकता है। गौतम बुद्ध एक और कारण से प्रसिद्ध थे कि वह सभी भाषाओं के लोगों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाते थे जो भी उनसे मिलते थे। हालांकि उन्होंने अपने विधानसभा में प्रवचन के दौरान आम लोगों की पाली भाषा को चुना। घने जंगल में ध्यान करते समय कोई भी जानवर उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह माना जाता है कि जानवर उनकी ओर आकर्षित होते थे। उन्होंने उसकी मित्रता और परोपकार की शक्ति के कारण उन्हें शांति से देखा। गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने स्वयं को सहज रूप से देखा और कहा कि वो इस जन्म में भी पिछले सभी जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण बुद्ध बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उंगली माला जैसे सीरियल किलर जिसने 999 लोगों की हत्या की थी, आम्रपाली जैसे शहर की वेश्या, शका जैसे विवादास्पद और बुद्ध को चुनौती देने वाले उपाली, उन सभी को अपने धर्म में दीक्षांत किया और अरहंत बन गए। बहुत छोटी उम्र से ही वो कभी मजाक नहीं करते थे, कभी गपशप नहीं करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान की एक झलक रहती थी जो सभी को मोहित कर लेती थी। एक दिन जब गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहे थे तो बुद्ध के सामने एक छोटे लड़के ने धूल का कटोरा उठाया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और भिक्षा का कटोरा आगे ले गए। जब आनंद ने बुद्ध की हंसी का कारण पूछा तो बुद्ध ने कहा, ये लड़का मेरी परिनिर्वाण मतलब मृत्यु के 2.5 साल बाद पाटलिपुत्र शहर में पुनर्जन्म लेगा और पहिया मोड़ सम्राट बन होगा और 84,000 धातु का निर्माण करके इतिहास बनाएगा। बुद्ध शासन के लाभ के लिए मंदिर और तीर्थस्थल वह कोई और नहीं, सम्राट महान अशोक होगा। वह देखने में बहुत सुंदर था। नीली आंखें, चौड़े कंधे, लंबे कान, हल्के मुड़े हुए बाल और परोपकार और दया से भरे हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनका गोरा शरीर से एक प्रज्वलित प्रभामंडल निकलेगी। रंग 2 अवसरों पर स्पष्ट और उज्जवल दिखाई देगा, ज्ञान के क्षण से पहले और पुनः निर्वाण के क्षण से पहले। उनका जन्म 623 ईसा पूर्व, प्रबुद्ध 588 ईसा पूर्व और उसी दिन परिनिर्वाण 543 ईसा पूर्व हुआ था। यह दिन वैशाख मई की पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध के कई शिष्यों में आनंद सबसे अच्छी स्मृति रखने के लिए बाहर खड़ा था। प्रारंभिक बोध सुत्त पिकाका के अधिकांश ग्रंथों को प्रथम बोध परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं के उनके शुद्ध स्मरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। आज उनका धर्म सबसे वैज्ञानिक धर्म माना जाता है और इसके कुछ रूपांतरण भी हैं। ये समय के साथ हुआ। बुद्ध ने मन और शरीर का ऐसा ज्ञान दिया जो वास्तव में सही है, किसी धार्मिक मान्यताओं के रूप में नहीं। साधु ने अपने जीवन में हमेशा उपवास रखा और लंबी दूरी की यात्रा कर अपने परिनिर्वाण तक की शिक्षा दी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन किया और अपने पिता, माता, पत्नी और पुत्र को भी निर्वाण के लिए निर्देशित किया। इस महान वैज्ञानिक का जन्म मतलब गौतम बुद्ध का जन्म 2600 साल से भी पहले हुआ था और इनकी अहिंसा, शिक्षण और ध्यान तकनीकों का आज भी अभ्यास किया जाता है, जिसकी सराहना पूरे विश्व में भी की जाती है।
तो भक्तजन वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।